एक्चुअल नेम क्या रामा सर? कल के डेट में टमाटर बेचोगे, धनिया बेच लो, लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तो लगता है कभी तुम्हारा एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है, कभी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। कोई बच्चा है सवाल पूछता है, इजी सवाल है, तो वो लोग हंसने लग। 14 में मात्र 46 बच्चा पढ़ा है, जिसमें 23 बच्चा भाग गया। हिंद दोस्तों, तो आज हम आए हुए हैं बिहार शरीफ में। आज हमारे साथ जो चीफ गेस्ट हैं उनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बिहार शरीफ में कोई भी बच्चा हो, चाहे वो टॉपर हो या बैक बेंचर हो, सबको ये पढ़ाते हैं और इतनी अच्छी से पढ़ाते हैं। एक बार अगर आप उनसे मिले तो आप उनसे ज़रूर पूछें रामा सर के बारे में। तो आज हम आपको उनसे बताते हैं इन सब पढ़ाई लिखाई के सवालों से हट के उनका जीवन कैसा रहा, कैसे वो पढ़ाई किए हैं, कैसे वो इस फील्ड में आए, उन सारी चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि आपसे, आपका नाम जो है रामा सर, काफ़ी लोग कहीं भी जाते हैं रामा सर के पास जाना है, लेकिन आपका एक्चुअल नेम क्या रामा सर ही है या फिर ये आपने अपने कोचिंग का नाम भी रामा केमिस्ट्री क्लासेस रखा है? तो ऐसा क्या है सर, उसके पीछे क्या स्टोरी? पहले द टायर्स चैनल की ओर से मैं सबको बधाई देता हूं, और हमारे द टायर्स के जो अभिभावक हैं उनको हम बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो रियल नाम है टिंचू है, लेकिन इस क्लास का नाम, जब फर्स्ट बार हम इस क्षेत्र में आए थे तो पहले हम सोचराय में कोचिंग द विजन ट्यूटोरियल था, तो वहाँ पर हम पढ़ा रहे थे। तो हमारे जो कुछ टीचर कोचिंग में क्या होते हैं कि आज वो आए, आज फिजिक्स के टीचर लापता हो गए, कल बायोलॉजी के लापता हो गए। तो एक समय केमिस्ट्री, हम एक्चुअली मैथ भी पढ़ाते थे, जब पटना से पढ़ के आए थे तो मैथ भी था, फिजिक्स भी था और केमिस्ट्री भी था। तो कभी फिजिक्स का टीचर लापता तो कभी केमिस्ट्री का टीचर लापता। तो हमने क्या किया कि खुद केमिस्ट्री क्लास वहाँ लेने लगा। तो बच्चे लोग बोले सर आप केमिस्ट्री बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, जो आप धनेसर घाट में खोलिए। तो धनेसर घाट में कुछ बच्चे ने राय दिया और हम धनेसर घाट में आए। अब रहा नाम की बात, तो नाम हमने बहुत तरह को सर्च किया, गूगल पर भी सर्च किया, माइंड में सोचा। लेकिन एक दिन रात में हम सोए हुए थे तो बस मेरी माता जी का ही शक्ल मेरे फेस पर आ रहा था। तो फिर हमने सोच लिया, मेरा आदरणीय माता जी का नाम श्रीमती रामा देवी, तो हमने अपना इंस्टीट्यूट का, मैंने अपना संस्था का नाम केमिस्ट्री रामा क्लासेस रख दिया। आगे हम आपसे जानना चाहते हैं, आप बच्चों को इस तरह से पढ़ाते हैं, मारते हैं और प्यार भी करते हैं, तो सर आपका बचपन कैसा रहा? आपको बचपन में पिटाई लगी है या फिर आपको बिल्कुल बिल्कुल और आप बिल्कुल पढ़ने में कैसे थे बचपन में? बिल्कुल पहले तो बचपन में मतलब कि 5-6 क्लास तक तो बहुत अच्छे थे। फिर 7 क्लास के बाद जब गए स्कूल, मतलब कि सेकेंडरी में चले गए थे हम लोग, तो क्या हुआ कि वहाँ दोस्त लोग थोड़ा गड़बड़ मिल गया। तो दोस्त लोग थोड़ा मिल गया तो थोड़ा वहाँ से पढ़ाई जो थोड़ा हमारा हो गया, जो थोड़ा रिफ्लेक्ट हो गया। तो उसके बाद कैसे न करके हम लोग मैट्रिक पास किए। लेकिन उसके बाद हम पटना गए, तो पटना में एक से एक बच्चे से हमारे सामने, क्योंकि हम बिहार बोर्ड से थे और पटना कोटा में मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम के सीबीएसई का बच्चा रहता है और हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चे थे। तो जब उनके संस्था में, उनके संधि में रह के जब हमने पढ़ाई किया, केमिस्ट्री के टीचर नीरज सर का नाम लूँगा, आज उन्हीं का देन है ना। बहुत हम लोग को मतलब कि डांटते थे, पीटते थे, लेकिन हाँ बात बहुत सही बताते थे। तो उन्हीं के मार और डांट के वो एक तरह का प्यार है, वो बच्चों पर डिपेंड करता है कि भाई उस चीज़ को, अब बच्चा अगर सर किसी को डांट रहे हैं या फिर अपने माता पिता किसी को डांट रहे हैं, तो उस केस में बच्चा क्या रिएक्ट करता है। अगर अच्छा सोचिएगा तो बहुत आगे बढ़िएगा, और अगर गलत सोचते हैं तो फिर आपको निगेटिव में चला जाएगा। सर और आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर आप तो पढ़ाई करते होंगे, आपका भी फ्यूचर होगा कि पढ़ाई करके हमको आगे क्या करना है। कभी आपने सोचा था कि हम शिक्षक बनेंगे? कभी हम टीचिंग लाइन में नहीं सोचे थे कि हम टीचिंग लाइन में आए। जब पटना से हम पढ़ के आए थे तो हमने क्या किया था कि दुर्गापुर कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया था। तो वहाँ पर गए तो कुछ खास पैकेज के बारे में अपने दोस्तों से पूछा। तो हमने क्या किया, पटना के बाद आने के बाद हमने बिहार में क्या किया, कॉलेज छोड़ करके आए हैं तो कुछ घर का बच्चा ही अगल बगल पढ़ाने लगे। फिर मेरा टारगेट बनेगा कि नहीं, हमें यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली चले जाएंगे। तो हम 1-2 साल पैसा जमा के लिए मतलब कि घर में ही पढ़ाने लगे और कुछ कोचिंग भी ज्वाइन कर लिए। लेकिन हमको क्या पता है कि यही मेरा मतलब कि बिजनेस ऑक्यूपेशन पेशा हो जाएगा। तो मेरा टारगेट ही नहीं था, टारगेट कुछ और था, लेकिन हो गया कुछ और। तो पढ़ाई को आप एंजॉय भी करते रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई को एंजॉय रूप में होना ही चाहिए। टेंशन लेके नहीं, टेंशन लेके करिएगा तो आप डिक्रीज ऑर्डर में चले जाइएगा, कभी इंक्रीज ऑर्डर में आने वाला नहीं है। से आपने बोला पढ़ाई को मस्ती की तरह कीजिए और बिल्कुल एंजॉय कीजिए, एंजॉय करिए। लेकिन आज जो बच्चे हैं, जो लॉकडाउन के बाद जैसा कि देखा जा रहा है, बच्चे एंजॉय ही सिर्फ कर रहे हैं, पढ़ाई के प्रति उनका रुझान कम हुआ है। जैसे कि आप भी पढ़ा रहे हैं बहुत दिनों से, तो आपको आइडिया होगा कि लॉकडाउन के पहले बच्चे कैसे पढ़ते थे। जैसे उस टाइम ऑनलाइन उतना एक्सपेक्ट नहीं ज़्यादा था, लेकिन आजकल बच्चे ऑनलाइन मोबाइल लेते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वो गेम में घुस जाते हैं, वीडियो देखने में घुस जाते हैं और वो निकल ही नहीं पाते हैं।
तो उन सबों को क्या करना चाहिए और कैसे अपने भविष्य के प्रति सोचना चाहिए, और आपने क्या डिफरेंस देखा लॉकडाउन के बाद बच्चे जो आए उसमें क्या आपको लगा? देखो, चाहे मोबाइल के ज़माना हो, चाहे पहले हम लोग को उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, जो बच्चे ईमानदार होंगे, ईमानदार बच्चों के लिए हमेशा क्या करेगा कि कोई भी चीज़ उसको अगर मिल जाएगा तो उसको पॉजिटिव की तरह सोच के काम करेगा। रहा लॉकडाउन की बात, तो लॉकडाउन में बच्चा का पढ़ाई ख़राब हुआ। जब से जियो आया, जियो आने के कारण नेटवर्क फ्री हो गया और वो गेम तेम में लग गए हैं, तो उसके कारण बच्चा क्या हुआ कि पढ़ाई लिखाई के मामले में, जो कहने का मतलब अगर देखा जाए अभी के युग में, कि मात्र 20% बच्चा ही क्या करते हैं, बहुत ईमानदारी से पढ़ते हैं, जिसके कारण थोड़ा मना हमको पनिशमेंट करना पड़ता है। यही कारण कि भाई साहब देखिए, अगर ये 16 से 22 का जो उम्र है, अगर ये निकल गया उसके बाद चाह के भी आप कुछ नहीं कर सकते। अरे मोबाइल मौज मस्ती तो ज़िंदगी भर है, पहले एक बार कमा तो लीजिए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बच्चा लोग अपना कहने का मतलब कितनों समझा देते हैं, लेकिन बच्चा सुनने वाला नहीं है। बहुत कहे ना, बहुत इरिगेटेड होता है, बहुत मतलब जिद्दी टाइप का होता है, जिसके कारण तो जो बच्चे हैं, लेकिन अब एग्ज़ाम का समय आ गया है, तो लगभग आज ही हम बैच में सब बच्चों को बोले हैं कि बाबू अब 2.5 महीना बचा है, तो उस 2.5 महीना में अब कम से कम ईमानदारी से पढ़ाई कर लो। अगर नहीं करोगे तो माता पिता का पैसा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना, ज़िंदगी में मस्ती तो रखा हुआ है, आज मस्ती कर लोगे तो कल क्या होगा, गस्ती आ जाएगा। कल के डेट में टमाटर बेचोगे, धनिया बेच लो, लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि बेचने वाला ज़्यादा है। आजकल तो IIT करके है ना, इंजीनियरिंग बड़ा बड़ा कॉलेज से करके सब्जी बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है MBA कर करके। आप लोग किस गली में हो? तो इसलिए बेटा ईमानदार बन जाओ। ज्ञान रहेगा तो कोई भी क्षेत्र में आप चमत्कार कर दोगे, लेकिन अज्ञानता रहेगा तो किसी प्रकार का चमत्कार का उम्मीद मत रखना। हाँ, बाकी बाबूजी का पैसा तो आप जो कर लो। और सर आगे बढ़ते बढ़ते हम आपसे इसी सब से रिलेटेड एक सवाल और पूछना चाहते हैं। हम तो आपके पास पढ़े नहीं, लेकिन हमारे जो भाई हैं, भैया हैं, जो भी पढ़े हैं आपके पास, वो आपके बारे में ऐसा बताते थे कि हम, अगर मेरी सिस्टर यहाँ आती है, उनसे पूछे कि केमिस्ट्री किनके पास भेजे, रामा सर के पास भेजो, तो उनका कहना ये था ना कि उनके पास कोई बच्चा जाएगा, पढ़ने वाला है तो वो पढ़ेगा ही, और जो नहीं पढ़ने वाला है वो छोड़ देगा या फिर पढ़ना ही होगा उसको। ऐसा नहीं है कि जाएगा टाइम पास के लिए गया, बैग लेके आया, उसको पढ़ना ही होगा। तो इसमें सर आपका तो काफ़ी बार नुकसान भी होता होगा कि बच्चे छोड़ के चले जाते होंगे, लेकिन फिर भी आपका तो है कि जो बच्चा आएगा उसको आपको पढ़ाना है, पीट के पढ़ाए। आपका तो बच्चों को मारते, बहुत बच्चे बताते भी है कि नहीं याद करके जाते हैं, तो वो सर के पास मतलब कि जाना ही याद करके, कैसे भी याद करना है, टाइम निकाल के याद करे, कैसे याद करें। तो सर उसमें आपको क्या लगता है कि मतलब बच्चे तो आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं लगता है कि आपको कि कम पीटेंगे तो ज़्यादा बच्चे आएंगे मेरे पास? अगर देखा जाए कि अगर बच्चे को अगर हम नहीं पीटें तो बच्चा हमारे पास ज़्यादा आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जो हमारे नसीब में रहता है वो आएगा। जो पढ़ने वाले ईमानदार बच्चे होंगे, है ना, उनको पता है कि सर क्यों डांट रहे हैं, क्यों पीट रहे हैं। सोना को भी तपाना पड़ता है, मंजिल यूं ही नहीं मिलती, मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राहों को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, उसने बोला तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अगर हमारे भाग में जो रहेगा वो हमारे पास आ जाएगा। जो ईमानदार बच्चे होंगे वो मेरे पास आएंगे। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, अब सारे बच्चा हमारे पास भी आ जाए तो फिर अगला के पास भी तो होना चाहिए ना। बाकी अगर आप आइए कभी, देखिए आप एक आध दिन आप लाइव आके देख लीजिए कि क्या बैठने का जगह है कि नहीं है ना। और ये 8 साल के अपना कैरियर में हमने कोई प्रचार नहीं, कोई मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं, किसी से मिली भगत नहीं कि तो वहाँ जाओ वहाँ जो, बस अपना सच्चा दिल से जो हमको आया हमने बच्चों को पढ़ाया, बच्चा ने एक्सेप्ट किया और बच्चा खुशी खुशी हम बच्चों को भेज रहा है ना। नहीं कि ये जाओ बस, अरे जहाँ पॉजिटिव है कुछ निगेटिव भी होना चाहिए, कहूँ हेड है तो कहूँ टेल भी होना चाहिए, अच्छा है तो बुरा है, बुरा है तो अच्छा है, बस इतना सी बात है बस। बाकी आप लोग को सारे बच्चे जो सीनियर आपके भैया जो बोल रहे हैं है ना, उनको अच्छा लगा, बेचारा वो 2 बच्चा भेज दिए, उसको अच्छा लगा 2 बच्चा, बस बाकी और कुछ नहीं। लेकिन सर यहाँ पे एक पेरेंट्स का भी भूमिका होना चाहिए। जैसे पेरेंट्स ने भेज दिया बच्चे को पढ़ने के लिए, अब उनका ड्यूटी यहीं पे खत्म नहीं हो जाता है कि अब पैसा भेज दिया, एडमिशन करा दिए, तो उन गार्जियन को आप इस वीडियो के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे कि उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने बच्चों के प्रति? आजकल के जो गार्जियन हैं, हम लोग के समय तो गार्जियन क्या थे कि स्कूल भेजते तो सप्ताह में नहीं, कम से कम महीना में एक बार जरूर जाके बच्चे के रिकॉर्ड पता लगाते थे कि बच्चा का क्या प्रेजेंटेशन है, क्या क्लास कर रहे हैं, कैसा किए। लेकिन आज के आने वाले 8 से 9 साल में, खासकर जब से जियो का ज़माना आया है, जब के उस समय से हम देख रहे हैं कि 1% से कम भी गार्जियन
अपने बच्चे के प्रति क्या है कि ध्यान है, बस उनको पेमेंट कर देते हैं, बच्चा पढ़ रहा है नहीं बच रहा है, मोबाइल दे दिए, तो बस उन गार्जियन से ही कहेंगे कि आप ठीक है, आप अपने बच्चे पर भरोसा करें, लेकिन एक बार जहाँ जहाँ उनको भेजे हैं कम से कम 2 महीना 3 महीना में एक बार अपना बच्चा का रिपोर्ट कार्ड, उनका परिस्थिति उपस्थिति के बारे में पता करें, तो आपका बच्चा और थोड़ा डेवलप करेगा और वो निगेटिव रास्ता की ओर नहीं जाएगा। थोड़ा घर पर भी ध्यान दें कि आपके बच्चे जो मोबाइल लेके पढ़ रहे हैं, क्या वो मोबाइल में कहने का मतलब लाइव पढ़ रहे हैं कि गेम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा केयर करिएगा तो आपके बच्चे बहुत आगे जाएंगे। लेकिन टोटली डिपेंड अगर बच्चे पे छोड़ देंगे तो आज के बच्चे पहले जैसे नहीं, श्रवण जैसे, राम जैसे, है ना, आज के बहुत अलग जमाना आ गया है। तो आप थोड़ा हो जाइए तैयार और अपने बच्चे को थोड़ा प्रति ध्यान पूर्वक करें। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि कुछ पूछना चाहते हैं क्लास में, लेकिन वो किसी डर की वजह से या फिर किसी कारणों की वजह से नहीं पूछ पाते हैं, तो उन बच्चों को भी सर आप बताइए कि आपके क्लास में खासकर बच्चे अगर डरते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि सारे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए, हम बच्चे को बार बार कहते हैं कि देखो बेटा, डरने से कोई फायदा नहीं होगा। आप क्लास में जब तक नहीं, देखिए पहला बात ये आपको ये पता होगा कि वही बच्चा मास्टर से, चाहे कोई भी मास्टर हो, चाहे अच्छे वाले हो चाहे थोड़ा कुरू टाइप के हो, वही पूछ सकता है बेटा जो घर पर पढ़ाई करेगा। घर पर पढ़ाई करोगे अपने आप प्रॉब्लम क्रिएट होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो आपके मन में सवाल आएगा और सवाल पूछिएगा, चाहे मास्टर अच्छा हो चाहे खराब हो। लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चे अगर डर रहे हैं तो उनको हमेशा हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं कि अगर वो व्हाट्सअप नंबर पर अगर किसी प्रकार का डर के मारे नहीं आ रहे हैं, मतलब कि ऑफलाइन नहीं आ रहे हैं, तो ऑनलाइन आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर या फिर टेलीग्राम पर आप क्या करिए, सवाल को भेज दीजिए, उसका आंसर हम भेज देंगे। तो सर ने बता दिया, सर के पास जितने भी स्टूडेंट आते हैं उनके लिए भी ये एक मैसेज ही समझ लीजिए कि अगर आप सर से डायरेक्टली नहीं पूछ पाते हैं तो सर ने बोला कि पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं आना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे इनके जा सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, ये आपको जरूर रिप्लाई करेंगे, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। नहीं, हम तो व्हाट्सअप नंबर सारे बच्चे को हमेशा, खासकर अभी 2.5 महीना बच रहा है, तो जो भी सवाल हो व्हाट्सअप नंबर पर 7 बजे के बाद भेजिए, क्योंकि 6, 7, साढ़े 6 तो 1 बजे तक हम बाहर रहते हैं, 7 बजे जाते हैं, आराम से बैठते हैं, तो उसके बाद आधा 1 घंटा जो भी जिसको सवाल हो निसंकोच। अब आगे क्लास में पूछिएगा तो और बहुत बढ़िया बात होगा, क्योंकि आप पूछिएगा तो अगला बच्चा हिम्मत करेगा, फिर अगला बच्चा हिम्मत करेगा, तो समझ में आ रहा है, इस तरह से डेवलपमेंट अपने आप होगा। सर थोड़ा सा एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कोई बच्चा है सवाल पूछता है, इजी सवाल है, तो वो लोग हंसने लगते हैं, हाँ। तो इसको दूर कैसे किया जाए कि सब हंसने लगा, आप मेरा तो बेइज्जती हो गया क्लास में। नहीं, तो अगर आपका भैया पढ़े होंगे तो उनसे पूछिएगा, अगर कोई बच्चा हंसता होगा तो हमने बोला बाबू तुम लोग इस पर हंस रहा है, कल तुम भी खड़ा होगे तो तुम पर भी हंसेगा, तो बताओ क्या ये अच्छा बात है। तो जिस तरह से इस प्रकार इसको बोलते हैं तो बच्चा अपने आप समझता है, कल तुम भी सवाल पूछेगा, तुम्हारे अंदर भी इस तरह का गट्स आना चाहिए, है ना। क्या हंसने से क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है ना, इसलिए हंसना नहीं चाहिए, ठीक है ना। सवाल पूछे, आप लोग शांति से सुने, अगला सवाल आपके भी, कल आपको भी तुम खड़ा करा सकते हैं, तो आप पर भी हंसेगा, तो बताओ क्या अच्छा लगेगा। तो इस बात को कहना के बाद उसके बाद देखते हैं बच्चा किसी प्रकार का एक सवाल बहुत अच्छा है कि हाँ, जो हिम्मत करके सवाल पूछना चाहिए, और अगर थोड़ा अगर मान लेते किसी प्रकार को तो बिल्कुल व्हाट्सअप नंबर फिर से हम बोल देते हैं, अगर इनके माध्यम से चला जाए तो बहुत अच्छा है, 9122161847। कभी भी 7 बजे के बाद सवाल भेज दें, आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में हम आपको आंसर कर देंगे, नहीं तो यही नंबर पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं किसी प्रकार का समस्या हो तो। और एग्जाम से रिलेटेड सर कुछ आप बच्चों को गाइडलाइन अभी से कैसे हो, जैसे कि कुछ बच्चे होंगे अभी से तैयारी शुरू करना चाहे होंगे या फिर बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा, तो अभी से जो अगर करना चाहे तैयारी, तो अभी से एग्जाम तक के लिए उनके लिए आपके पास क्या गाइडलाइन है कि कैसे उनको तैयारी करना चाहिए सर? देखो, सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि अपना एग्जाम का तैयारी पहले तो टेंशन फ्री हो जाए, और दूसरा नंबर क्या है, आप लोग में समस्या क्या है बेटा कि आप लोग क्या करते हो, घर पर पढ़ाई नहीं करते हो, पहला बात। दूसरा बात क्या हो, अब टोटली डिपेंड हो जाते हो ट्यूशन पर। 4 घंटा कोई मैथ पढ़ रहा है, 3 घंटा कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, 3 घंटा कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तो बेटा ये बताओ कि दिन भर जब तुम बाहर पढ़ोगे और घर पर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो लगता है कभी तुम्हारा एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है, कभी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए आप एग्ज़ाम के प्रति यही सोचिए कि आप जितना देरी बाहर पढ़ते हो उतना देरी घर पर तैयारी करने की शुरू कर दो। सेल्फ स्टडी, जिस दिन बेटा सेल्फ स्टडी करोगे अपने आप तुम्हारा सबसे बढ़िया एग्जाम होगा। लेकिन अगर टोटली डिपेंड हम लोग टीचर पर छोड़ दोगे, जाए क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, चलो वही कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा बेटा। यहाँ का टीचर पैसा ठक लेगा जब तक तुम लोग सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, कभी ज़िंदगी में तरक्की नहीं करोगे और कभी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए सेल्फ स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
आगे हम आपसे और भी चीज़ें जानेंगे, लेकिन सर कुछ आप अपने बचपन के बारे में ऐसा कोई स्टोरी बताइए जो कि मज़ेदार रहा हो, आपको लगता होगा अरे यार ये हुआ तो हमको मज़ा आया था। अरे लाइफ भी तो सब कुछ मैं 7 क्लास टू 10 क्लास प्रयागलाल साहू PL साहू स्कूल में पढ़ता था। तो एक कृष्णा सर जी थे मैथ के, बहुत नामी सर थे, बहुत बेस्ट उनका मैथ था। जिस तरह से यहाँ सुबोध सर का मैथ है उसी प्रकार से। तो उनका क्लास हम लोग एक दिन मिस कर लिए, क्योंकि स्कूल के जस्ट बगल में एक आम का वृक्ष था, पेड़ था। हम लोग क्या किए, उस आम पर चढ़ के खिड़की तोड़ करके, क्योंकि सरकारी स्कूल के थोड़ा लड़का लोग थोड़ा अल्टर टाइप का होता है, तो बचपन में हम भी थोड़ा थे उस टाइप का, ऐसा बात नहीं है। तो हमने क्या किया कि आम के पेड़ पर आम तोड़ने लगे, और हमारे हेडमास्टर साहब है ना आए, प्रिंसिपल हमारे आए। हम लोग ऊपर मस्ती से आम तोड़ रहे थे, और नीचे से हमारे प्रिंसिपल मोती सर है ना, स्वर्गीय मोती सर, अब वो नहीं रहे है ना, तो नीचे आराम से हम लोग को कोई डिस्टर्ब नहीं किए। जब हम लोग नीचे उतरे लगे तो बड़का एक डंडा रखे हुए थे, धाए 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 मारने की स्टार्टिंग। फिर हम लोग भागे वहाँ से है ना। फिर हम लोग को बहुत समझाया कि देखो तुम लोग ऐसे में काम गिर जाओगे है ना, बहुत तरह की चीज़ सिखाए। बहुत आदर्शवादी और बहुत अच्छे प्रिंसिपल थे, अब वो नहीं रहे। यही बचपन का एक सबसे अच्छा स्टोरी था। बाकी तो बहुत सारा है। अपने लाइफ में हम बहुत क्रिकेट खेले हैं, वीडियो गेम खेले, काले छोटे है ना। वीडियो गेम हम लोग का आता था मशीन वाला, हम लोग खेलते। लेकिन हाँ, जो भी काम करते थे ईमानदारी से। अगर हमको पढ़ना है तो हम ईमानदारी से पढ़ेंगे, अगर हमको खेलना है ना, तो हम ईमानदारी से खेलेंगे। अपने कहने का मतलब अपना गांव सा होकर सोच रहा है कि आप लोग नाम सुने होंगे है ना, हम वहाँ का सबसे तेज गेंदबाज थे उस समय, ठीक है ना। अब आपको लगता होगा नहीं, क्योंकि बॉडी थोड़ा हेल्दी हो गया ज़्यादा। लेकिन हाँ, जो भी काम करना, अगर पढ़ाई करना है तो ईमानदारी से, खेलना है तो ईमानदारी से, और लड़ाई भी करते थे तो ईमानदारी से करते थे। तो हाँ, इसमें कोई अति नहीं है, क्योंकि कलयुग है। ज़्यादा किसी के सामने झुकेंगे तो ज़्यादा झुकाएगा, इसलिए ज़्यादा झुकने का नहीं। और आपके बारे में हमने कुछ स्टूडेंट से बात भी किया है, तो आपके बारे में बताया केसरी मूवी का गाना आप अक्सर सुनते हैं बच्चे से, सुनते हैं। और कब बात में पहले ये गाना गाएगा तो फिर कोई गाना गाएगा। हाँ, क्योंकि रियली में गाना ऐ मेरे जमी अफसोस नहीं ये गाना हमको बहुत अच्छा लगता है, तो बच्चा लोग से सुनते रहते हैं हमेशा। तो सर ने साथ हमारी जो बातचीत हुई है वो बस आगे और भी बातचीत करेंगे सर के साथ। एक रैपिड फायर होने वाला है सर आपके साथ, जो 2 क्वेश्चन रहेगा आपके पास, जो इसका जवाब आपको इंस्टेंट क्या आता है वो देना है सर। इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक ठीक। तो सर आपसे हम जानना चाहेंगे आपका लाइफ का बेस्ट मोमेंट, जो बेस्ट मोमेंट रहा है, और सबसे खराब मोमेंट वो क्या रहा है सर? सबसे खराब मोमेंट रहा जब हमारी छोटी बहन डेट कर गई तब। और सबसे अच्छा मोमेंट हुआ कि जब मैं अपना PG MSc अपने कॉलेज में टॉप किए और सब सम्मानित किए, तो हमको बहुत अच्छा लगा। और आगे सर आपके लाइफ में कौन सा ऐसा सजेशन आया, या किसी के द्वारा कहीं से भी कहीं आपको दिखा, कोई आपको बोला, वो सजेशन कब आया और क्या आया कि आपके लाइफ में आपको लगा कि यहाँ से अब मेरा लाइफ नया मोड़ लिया? बिल्कुल, जब हम मतलब 10 क्लास के इनिशियल में थे, तो कुछ अच्छे दोस्त भी होते हैं और कुछ बुरे दोस्त भी होते हैं। तो कुछ अच्छे दोस्त भी थे और कुछ बुरे दोस्त भी थे, दोनों तरह से हम रहते थे, ऐसा बात नहीं है। तो कुछ दोस्तों ने हमारा कुछ मतलब कि उन लोगों ने कुछ मतलब गलत काम, मतलब चोरी वाला काम कर लिया, मतलब कुछ बहुत गलत काम कर लिया, और उस काम में हमको फंसा दिया। लास्ट में मेरा नाम चढ़वा दिया मतलब थाना में। तो हमारे जीजा जी हुए, उन्होंने समझाया, मतलब पीटे नहीं है ना, लेकिन उन्होंने समझाया कि देखो ये सब मोह माया है, ये सब बहुत गलत चीज़ है। उन्होंने गया थाना में गए, उनका दोस्त थे, उन्होंने नाम कटवा, क्योंकि सबसे लास्ट में मेरा नाम था और मोहल्ले के लोग जान रहे थे, क्योंकि सोच रहा है थाना, सोच रहा है मेरा खुद घर अपना है। तो उन्होंने मनोज जी थे, उन्होंने बोला कि नहीं लड़का बहुत बढ़िया ईमानदार लड़का है ना। तो उन्होंने नाम काटा, और वो मनोज जी और मेरे जीएस जी ने हमको बहुत बढ़िया समझाया है कि देखो बेटा गलत चीज़ को छोड़िए और वहाँ से आप ढंग से ईमानदारी, क्योंकि दोबारा मौका आपको ज़िंदगी नहीं देगा। तो वहाँ के बाद मैंने जितने भी गलत दोस्त हैं या कुछ अच्छे दोस्त भी हमसे दूर हो गए हैं, बस अपना रूम में सेल्फ स्टडी और मन से पढ़े, और आज इस मुकाम को हमने हासिल किया। और MSc कॉलेज में, MSc राम लखन सिंह यादव कॉलेज बख्तियारपुर से मैंने अपना टॉप सबसे हाईएस्ट नंबर लाया 2011 में। आगे सर आपके बारे में और जानना चाहेंगे कि अगर आपको आपके लाइफ का 5 साल 8 साल पहले आपको मिल जाए मौका कि टाइम मशीन के आप पीछे चले जाएं, तो वो क्या चीज़ होगा जिसको आप बदलना चाहेंगे, या फिर लगता होगा कि ये हमने गलत किया इसको ठीक कर दे, या फिर ये चीज़ हमको कर देना चाहिए? वैसा कोई मोमेंट होगा सर जो कि आप करना चाहेंगे?
हमारा तो यही था कि अगर मैं टीचिंग लाइन में नहीं जाता तो मैं यूपीएससी की तैयारी करता, बस मेरा यही टारगेट था, शुरू से था। लेकिन पता ना एक भाई इतना जल्दी बच्चा आ गया, डेवलपमेंट हो गया, मतलब हम कुछ सोच नहीं पाए। मतलब बोले ना कि हम एक साल में 2014 में मैंने क्लास खोला था और उस मतलब कि 100 को पम्पलेट बनाए थे अपने हाथों से, तो हम प्रचार कर रहे थे तो कुछ टीचर लोग हंस भी रहे थे 2014, क्योंकि हमको सब अननोन थे उस समय हमें आए ना। तो उसके बाद फिर 15 में पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, उसके बाद इतना तेज़ी से एक साल में बच्चा, जिसमें हम 2014 में मात्र 46 बच्चा पढ़ाए, जिसमें 23 बच्चा भाग गया, क्योंकि हम थोड़ा पीटते थे ज़्यादा। शुरू से मेरा था, क्योंकि हमारा नीरज सर पटना वाले थे, वो भी थोड़ा मतलब कि उसी तरह के बच्चा लोग को इज्जत से पहले समझाते थे, इज्जत से नहीं समझते थे तो तनी मनी पनिशमेंट करते थे। तो इसीलिए वहाँ के बाद हमारा फिर 15 के बाद इतना मतलब जल्दी डेवलपमेंट हो गया कि हम सोच नहीं पाए। अब देखें कि आ रहा है पैसा कौड़ी तो चलो हटाओ। और आगे सर आपसे जानना चाहेंगे कि सर आप लव मैरिज पे विश्वास रखते हैं या अरेंज मैरिज, कैसे करना चाहिए? लव मैरिज, आजकल क्योंकि बच्चों को देखा जा रहा है अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन काफी बढ़ गया है, चाहे वो बॉलीवुड के माध्यम से हो या कोई भी माध्यम से हो। नहीं, वो नेचुरली चीज़ है, हार्मोन है कि जहाँ प्लस और माइनस होगा तो वहाँ ऑलवेज अट्रैक्शन ही होता है। ठीक है, रहा बात है कि सर लव मैरिज पर आप भरोसा करते हैं कि अरेंज मैरिज पर करते हैं, तो देखो हर कोई का एक सपना होता है कि हम अपना मन से क्या करें, शादी करें, तो उसके लिए तो उसको लव करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक चीज़ सोचा जाए, अपने माता पिता के प्रति सोचा जाए कि उन्होंने बचपन से लेके बहुत मेहनत, उन्होंने पेड़ लगाया, पौधा लगाया, पौधा से पेड़ हुआ, बड़ा वृक्ष बना, अब उसमें फल आया, तो क्या उनको हक नहीं है कि वो फल को खा सके? आए तो अरेंज मैरिज पर हम ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि लव मैरिज देखो प्यार का पहला अक्षर ही आधा पा है, तो वो कहाँ से सक्सेस होने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने माता पिता को बात को माने, क्योंकि कभी भी माता पिता गलत सोच नहीं देंगे, हमेशा पॉजिटिव। ये दुनिया में सबसे बड़ा जो अनमोल भगवान, जो सदृश दृश्य भगवान होते हैं, वो हमारे माता पिता हैं। बाकी तो हम लोग मंदिर में जाके आत्मा को शांति के लिए भोले बाबा, माता रानी जो भी हो, लेकिन असली भगवान आपके घर में, उनको देखिए। तो अरेंज मैरिज पर हम भरोसा करते हैं सर। तो और हम अरेंज मैरिज ही किए हैं। हम तो देखो नहीं किया, हमारा तो शादी मात्र 10 दिन में हो गया। पिताजी गए, मम्मी गए, बोला हो गया, हम कि ठीक पापा कोई बात नहीं, बस जयमाला में गए तो बस अपनी पत्नी को बस हम कुछ नहीं उतना हम, क्योंकि देखो हमारा दोस्ती था हमारा किताब से। हमारा फ्रेंड बोले तो 9 क्लास के बाद हमने नया दोस्त सिर्फ किताब बनाया, क्योंकि पुराना दोस्त ने हमको बहुत कचरा जगह भेज दिया। तो उसके बारे में हम क्या पर्सनल कुछ बात होते हैं जो नहीं बताना चाहिए, लेकिन बहुत दुखी वाली बात है। लेकिन हाँ, उसके बाद अच्छा हुआ कि मेरे साथ घटना घटा और इस मुकाम को हासिल किया। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि सर आपका बेस्ट टाइम पास क्या है, आप मतलब टाइम पास कैसे करते हैं? बेस्ट टाइम पास करते हैं, शाम को जाते हैं यहाँ से, मैडम को कहते हैं भाई पॉपकॉर्न बनाओ, और थोड़ा सा मैच अभी चल रहा है तो मैच का आनंद लेते हैं, या फिर थोड़ा मना क्या करते हैं, थोड़ा न्यूज सुन लेते हैं, बस कहानी खत्म। और उसमें सर बेस्ट क्या रहता है आपके लिए, मतलब अपने बच्चों के साथ खेलना? हमने क्योंकि आपका इंस्टाग्राम भी देखा है। हाँ देखो, वो तो बच्चा तो अपना वो तो अनमोल है ना। जैसे जाते गेट ढकढकाते हैं, मेरा छोटा मतलब जो मेरा बेटा भी 14 महीना का है, वो टंटनाते आता पापा पापा, मतलब हल्का से ही बोलता है ना। तो बाल बच्चा का तो बात ही अनमोल है, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं है। और सर का हम इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे दे देंगे, आप उनको हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप और भी चीजें इनकी आईडी पे जाके देख सकते हैं। आगे और भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप कोई मूवी के बारे में बताइए जो आपको ऐसा लगा हो कि ये मूवी मेरे दिल के करीब है, इसको हम बार बार 10 बार देखे होंगे, या अगर देखने का मौका मिलेगा तो पूरा देखेंगे हम। ऐसा कोई मूवी जो आप बताना चाहें? ऐसा तो बहुत सारा मूवी है। विक्रम बत्रा पर मूवी जो आधारित था, उसका मतलब कि लिरिक्स हो गया, चाहे स्टोरी हो गया, रियल स्टोरी है, तो जो भी मूवी जो रियल स्टोरी पर होता है वो हमको काफ़ी अच्छा लगता है। तो सर आगे हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप यूथ को क्या बोलना चाहेंगे, अभी के यूथ को, क्योंकि हमने आपसे पहले भी कई बार मिला है, 1-2 बार, तो आपने बोला कि युवा पीढ़ी आगे बढ़े, आपके जुबान पे जो होता है युवा पीढ़ी को आगे बढ़े, तो उसके लिए युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए सर? आप तो सपोर्ट करते ही हैं, बाकी और भी युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए, क्या डायरेक्शन में भी जाना चाहिए? जैसे अभी कुछ अलग अलग डायरेक्शन हो गए हैं सर, नशे के डायरेक्शन में बिहार में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उन सब वो चीज़ों से हट के कैसे उनको एक फ्यूचर देखना चाहिए सर? देखिए, आज के युवा पीढ़ी को हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, मौका आपको सिर्फ एक बार मिलेगा, उस सही मौका को आप इंतज़ार करिए। अगर उस मौका को आप, उस समय को अगर आप नहीं देख पाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। उसके लिए आपको करना क्या है, बस आपके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ लाना पड़ेगा, ईमानदारी सोच रखना पड़ेगा। चाहे किसी के प्रति आप जो चीज़ को तैयारी कर रहे हो, एक नाव पर बैठ के तैयारी करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कोई एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं, कोई आर्मी के बाद डिफेंस के बारे में सोच रहे हैं। नहीं,
आप अपना सोच लीजिए कि हमको जाना क्या है, क्या हमको जनरल में जाना है कि डिफेंस में जाना है कि यूपीएससी में जाना है। एक राह को पकड़ के ईमानदारी से मेहनत करिए। आप एक राह से ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगा और हमेशा मिलेगा। और रहा आप लोग, सबसे बड़ा बात, थोड़ा मोबाइल को जो यूज करते हैं फालतू चीज़ में, उसको यूज ना करें। और नशा से तो बिल्कुल दूर रहें। नशा से जितना दूर रहिएगा उतना आप फिट रहिएगा, और जब आप फिट रहिएगा तो आप अपने आप ज़िंदगी में आगे बढ़िएगा। सर से तो बात और भी करने का बहुत हमारा मन हो रहा है, लेकिन सर के पास भी समय की अपनी पाबंदियां हैं और हमारे पास भी। तो अभी सर से हम चाहें तो दिन भर ऐसे इतना अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल रही है कि दिन भर बात कर सकते हैं। लेकिन आज आगे भी फिर कभी सर से मिलना होगा तो आपसे ज़रूर मिलाएंगे। तो तब आज का वीडियो बस यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।